नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मनुस्मृति के अध्याय नंबर 2 से वर्स नंबर 78 से लेकर के 84 तक। ठीक है, तो ये 7 श्लोक हम डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है। और जो मेन अट्रैक्शन है आज के वीडियो का वो ये है कि गायत्री मंत्र के बारे में इसमें बताया गया है। मंत्र क्या होते हैं उसके बारे में आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। और गायत्री मंत्र को यहाँ पर वेदों का एक अल्टरनेट क्यों बता दिया गया है, ये तरीके से अल्टरनेट नहीं बताया गया, एक तरीके से गायत्री के द्वारा आप वेदों के पढ़ने का जो फल है, या वेदों के पढ़ने का जो वेदों को पढ़ने के बाद जो आपकी एनर्जी या आपका जो चेतना का स्तर ऊपर बढ़ता है, वो चेतना का स्तर केवल और केवल गायत्री मंत्र के माध्यम से भी आगे बढ़ सकता है, उस स्तर पे आ सकता है। ये चीज यहाँ बताई गई है। और तीसरी चीज ये बताई गई है कि वेदों के जितने भी पढ़ने से जो भी यज्ञ होम आदि किए जाते हैं, उनको करने से जो कुछ भी फल प्राप्त होते हैं वो सब फल यहीं पे नष्ट हो जाते हैं, इसी संसार में नष्ट होते हैं। इसलिए जिनको इस संसार में रहना है, जिनको इन संसार के चक्र में फंसे रहना है, वो ही इन वेदों में बताए गए यज्ञों के माध्यम से इनमें अटके रहने या फिर इनको ही करते रहने में उलझे रहते हैं। लेकिन जिन्हें आगे बढ़ना है वो केवल और केवल इस ज्ञान का इस्तेमाल इस प्रकृति को समझने में और समझ करके आगे अपनी चेतना के स्तर को बढ़ाने में करते हैं, ना कि यहीं पर अटक करके यहीं की सुख सुविधाओं को लेने में। राइट। तो ये तीन चीजें आज के वीडियो में आपको मुख्य रूप से समझ में आएंगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ शुरू करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है वेदज्ञ ब्राह्मण यानी वेद को जानने वाला ब्राह्मण प्रातः और सायंकाल, सुबह उठ करके और शाम के समय ओमकार के साथ और भू भुवः स्वः, इन तीन व्याहृतियों को, ये तीन ना व्याहृतियां कही जाती हैं। ठीक है, व्याहृतियों को ये कहा जा रहा है ना, भू भुवः स्वः। ये कुछ और नहीं होता हिंदी में। अगर आप उपसर्ग जानते हैं, उपसर्ग का मतलब होता है वो शब्द या वो वाक्यांश जो कि किसी एक अ, बात को कहने से पहले आप लगाएं। जैसे किसी का नाम लेने से पहले आप श्री लगाते हैं। राइट। श्री, हमारे यहाँ श्री लगाया जाता है, श्री विकास, श्री मोहन सिंह। राइट, ये इस तरीके से जो हम कहते हैं, तो ये व्याहृतियां हैं, ये उपसर्ग कहे जाते हैं, इन्हीं को व्याहृति भी कहते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि जो वेद जानता है ऐसा ब्राह्मण, जो वेद जानता है, ऐसा नहीं कोई भी, वेद जानने वाला ब्राह्मण। वेद जानने का मतलब पता है क्या? वेद को जानने का मतलब यह है कि वेद के बारे में जानना। वेद के बारे में जानने का मतलब ये है कि वेद है क्या। वेद क्या है? वेद केवल और केवल इस नेचर की मॉडस ऑपरेंडी है, यानी इस नेचर की क्रियाविधि है। वेदों में जो कुछ बताया गया है वो केवल और केवल एक अलंकारिक भाषा में, मेटाफरिक लैंग्वेज में, इस पूरे नेचर का काम कैसे चलता है, ये कैसे काम करता है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को कैसे मोटिवेट करता है इस नेचर को चलाने में। राइट, जैसे सन की एनर्जी किस तरीके से बाकी चीजों में मैनिफेस्ट होती है। राइट, हमारी जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों का जो कोऑर्डिनेटर एक पावर होती है हमारे अंदर जिसको इंद्र कहते हैं, वो कब सही से काम करता है। इन्हीं को मेटाफरिक वे में पर्सोनिफिकेशन करके इंद्र के रूप में, ब्रह्मा के रूप में, तरह तरह के देवी देवताओं के रूप में दिखा करके इस चीज को, इस मॉडस ऑपरेंडी को समझाने का प्रयास किया गया है। जैसे अगर किसी को यह समझाना हो कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर हम किसी को समझाने बैठें और हम ये सोचें कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इसके बिना ही, फोटॉन, इस इंफॉर्मेशन के बिना ही अगर हम किसी को समझा पाएंगे तो नहीं समझा पाएंगे। उसके दिमाग में एक पिक्चर बननी चाहिए। इलेक्ट्रॉन, फोटॉन जैसे ही हम बोलते हैं कि हाँ भाई ऊपर से जो भी लाइट रेज आती हैं, वो जब किसी धातु पे पड़ती हैं, किसी मेटल पे, तो मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। और इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उल्टी दिशा में इलेक्ट्रिक करंट बहने लगती है। तो इससे उसको समझ में आ जाता है। अगर इसी को कहानी के माध्यम से हमारे यहाँ समझाया जाता, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन, फोटॉन, ये तो करीब 100 साल पहले, 100 150 साल पहले आई हुई चीजें हैं। 1897 में तो इलेक्ट्रॉन की खोज हुई है। अभी बमुश्किल 125 साल हुए हैं इसको हुए। ठीक है, तो 125 साल से थोड़ा सा समय ज्यादा हुआ है। लेकिन हमारे वेद पुराण तो बहुत पुराने हैं, तो उस समय इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये शब्द इस्तेमाल किए गए हों ये तो जरूरी है नहीं। कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जरा उसमें दिखाओ वेद पुराण में। अरे गधों, अरे गधों, जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन चीजों की बातें ही आज से 150 साल पहले हुई और वैज्ञानिकों ने अपनी सहूलियत के अनुसार उनका अपना नाम रख दिया, तो वो तुम्हें वेदों में कहां से मिल सकता है? वेदों में नहीं मिलेगा। वेदों में कोई और शब्द मिलेगा उसके लिए, कोई और फ्रेज मिलेगा। राइट, तो उन चीजों को वहां पे अलग तरीके से नाम दे करके बताया गया है। लेकिन उन चीजों का अर्थ ना समझने की वजह से हम उसकी प्रकृति को नहीं समझ पाते कि वो क्या समझाया जा रहा है। राइट, इस वजह से वो समझ में नहीं आता। अदरवाइज अगर आप वेदों को ठीक से पढ़ें तो उसमें एक एक चीज साइंस है, एक एक चीज विज्ञान है।
कुछ लोग ऐसे आते हैं हमारे चैनल पे, वो बताने आते हैं विज्ञान, विज्ञान वेदों में विज्ञान, हा 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 हा। अरे गधों, 2 मिनट खड़े नहीं हो पाओगे। 2 मिनट नहीं खड़े हो पाओगे तुम बात करते समय। विज्ञान का एक भी प्रश्न तुमसे पूछ लूं तो तुम्हारी हवा निकल जाएगी। ये हालत है तुम्हारी। तुम केवल और केवल मूर्ख हो, जो द्वेष, जलन और केवल एक प्रण लिए घूम रहे हो कि किसी तरीके से सनातन धर्म को नष्ट करना है। बेटा, ये खत्म नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। तुम खत्म हो जाओगे, तुम्हारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, तुम्हारे पता नहीं कितनी पीढ़ियां आकर के चली जाएंगी, लेकिन ये खत्म नहीं होगा। ऐसी ही इच्छाएं करती रह जाएंगी, क्योंकि तुम गलत दिशा में जा रहे हो। तुमने इसके सही अर्थ को समझा नहीं, और तुमने बेकार की जिद पाल रखी है कि इसे नष्ट ही करेंगे एक दिन। ये होगा नहीं। तुम चाहे कुछ भी कर लो, ये होगा नहीं। खुली चुनौती दे रहा हूं, ये होगा नहीं। इसलिए अपने आप को सुधार लो, और जो सत्य है उसे स्वीकार करो। नहीं भी स्वीकार करना है तो शांत रहो। बिना वजह किसी का विरोध करना, बिना जाने समझे किसी का विरोध करना, और किसी से घृणा करना, ये ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। तुम्हारी अपनी उन्नति के लिए भी ठीक नहीं है। ठीक है, बहुत बड़े वैज्ञानिक हो तो जाके अपना जो है कहीं नासा वासा में ट्राई करो यार। यहाँ क्या समझने चले जाते हो, कमेंट करने चले जाते हो। ठीक है। तो व्याहृतियों का मतलब होता है उपसर्ग। और ये उपसर्ग जो कि, उपसर्ग का मतलब जो कि किसी बात को कहने से पहले लगाया जाए। जैसे गायत्री मंत्र को कहने से पहले ओमकार का और भू भुवः स्वः, इन तीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, उसके बाद गायत्री मंत्र का जो पूरा का पूरा सार है वो वहां पे आप जो है एक तरीके से गाते हो, उसको रिसाइट करते हो, राइट। तो उससे पहले ओमकार, भू भुवः स्वः, इन तीनों को लगाया जाता है। इन तीनों के मतलब भी हम समझेंगे आगे चल के, आगे आने वाली वीडियो में। तो इसमें यह बताया गया है कि इनको गायत्री मंत्र जपने से, गायत्री मंत्र के पूर्व सबसे पहले इनको लगाओ और उसके बाद गायत्री मंत्र जपो, तो उससे वेद पढ़ने का फल मिलता है। यानी वेदज्ञ ब्राह्मण, जो वेद को जानने वाला ब्राह्मण है, उसको अगर वो गायत्री मंत्र पढ़ता है, ओमकार भूभुवः स्वः इनका इस्तेमाल करके, तो पूरा का पूरा वेद पढ़ने का जो फल मिलता है वो उसको इसी से मिल जाता है। यानी जो कुछ भी एक ब्राह्मण वेद पढ़ करके, यज्ञ होम करके, वेद मंत्रों का उच्चारण करके जो अपनी चेतना के स्तर को ऊपर उठा पाता है, उस स्तर को उठाने के लिए उसको केवल और केवल गायत्री मंत्र का पाठ करना ही काफी है। गायत्री को वेदों की माता भी कहा जाता है। ठीक है। गायत्री के 5 मुख जो बताए जाते हैं वो वही है। ठीक है। वेद माता गायत्री, गायत्री के जो मुख बताए जाते हैं वो वेद माता गायत्री, ये आपके जो है, सॉरी, जो गायत्री के जो मुख बताए जाते हैं वो वेदों के ही ये वो हैं, नाम है। ठीक है। एक मुख्य मुख है, उसके बाद ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों जो है मिल करके उनके मुख का निर्माण करते हैं। वो केवल मेटाफोरिक रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा नहीं है कि हाँ ये मिल करके बन जाते हैं। ये आपके समझने के लिए है। सही में कोई देवी या कपड़े पहन करके, अच्छे सफेद कपड़े पहन के नहीं बैठी है। ये केवल समझने के लिए, क्योंकि हम कभी भी किसी भी चीज को हवा में नहीं समझ सकते। उसके लिए हमें प्रतीक की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इन देवी देवताओं की कल्पना करके चीजों को समझाने का प्रयास किया गया है। उसके अलावा हमारे जीवन में जो भी वास्तविक घटनाएं होती हैं, जैसे महाभारत हुई, रामायण हुई, तो इन वास्तविक घटनाओं के माध्यम से जो भी संदेश दिया जा सकता है, उसमें जो अच्छे चरित्र वाले लोग पैदा हुए, जिन्होंने बड़े काम किए, जिस तरह के काम एक तरीके से ये प्रकृति करती है जो सबके लिए बराबर रहती है, उस तरह के काम करने वाला कोई व्यक्तित्व पैदा हो गया, तो उसी को उस एनर्जी का, उस परमात्मा का, उस परम ऊर्जा का मैनिफेस्टेशन बता दिया गया, उसे अवतार बता दिया गया। राइट। ये है कॉन्सेप्ट इसका, और कुछ नहीं है। बहुत ज्यादा दिमाग लगा करके यहां पर घुसने की जरूरत नहीं है कि क्या है। सिंपल सी चीजें हैं ये। ठीक है। तो वेद मंत्र क्या है? वेद मंत्र कुछ और नहीं है, वो ध्वनि ऊर्जा है। ध्वनि ऊर्जा क्या करती है? वो इन्फ्लुएंस करती है हमारे आसपास के वातावरण को। हमारे आसपास के वातावरण को ध्वनि ऊर्जा इन्फ्लुएंस करती है, प्रभाव डालती है, क्योंकि उनमें तरंगे होती हैं, तरंगों की आवृत्ति होती है। नहीं समझ में आ रहा है? मैं समझाता हूं। जब सैनिक कदम मिला करके चलते हैं तो ये अच्छी बात मानी जाती है। लेकिन जब वही सैनिक किसी पुल से गुजरते हैं, तो कदम मिला करके चलने से उनको मना कर दिया जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब वो कदम मिला करके चलते हैं पुल पर, तो पुल के जो कण है ना, पुल पुल पे, पुल जिस चीज से बना है, वो जिस पदार्थ से बना है, उस पदार्थ के परमाणुओं का दोलन शुरू होता है। वो भी दोलन कर रहे हैं। लेकिन जब आप एक लय में दोलन करते हैं ना, मतलब अगर आप लय मिला करके चलते हैं सैनिक, तो होता क्या है कि एक तरंग पैदा होती है। अगर कोई तरंग ऐसी है कि ऊपर उठ रही है, नीचे जा रही है, एकदम तरंग ही नहीं है, मतलब कोई शेप ही नहीं है तरंग वाला, उस केस में किसी भी दूसरी पदार्थ की तरंग से उसका इंटरफियरेंस हो ही नहीं सकता। इंटरफियरेंस के बारे में आपने पढ़ा होगा कॉलेज टाइम में,
एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है कि एक चीज का आयाम, एक चीज का, एक तरंग का आयाम यानी एम्पलीट्यूड दूसरी तरंग के एम्पलीट्यूड से अगर सेम फेज में मिलता है, एक ही कला में मिलता है, तो दोनों के एम्पलीट्यूड जुड़ जाते हैं, जिससे वो एम्पलीट्यूड काफी बड़ा हो जाता है। लेकिन अगर वही एम्पलीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन में मिलते हैं, तो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, तो एम्पलीट्यूड, जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है, वो छोटा हो जाता है, राइट। लेकिन जब कोई सैनिक, जब ढेर सारे सैनिक किसी पुल पर चलते हैं और वहां पर कदम मिला करके चलते हैं, तो जो तरंग पैदा होती है वो तरंग एक बड़ी तरंग बनती है, ठीक है। जो कि पुल के कणों का जो दोलन है, दोलन ही कह लो, हिंदी इंग्लिश नहीं मुझे याद आ रही। दोलन यानी पेंडुलम मोशन, ठीक है। तो उसका जो, उसकी जो तरंगे होती हैं, जो खुद पुल की जो तरंग है, पुल पुल की भी अपनी एक तरंग है, ठीक है। उस पुल की जो अपनी एक तरंग है, सभी कणों को मिल करके जो तरंग बन रही है, वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसी वजह से उनमें एक विशेष आवृत्ति है, उनकी एक विशेष तरंग दैर्ध्य है, तो उसका एक एम्पलीट्यूड भी होगा, तरंग है तो जब उसका एम्पलीट्यूड और सैनिकों के चलने की वजह से जो तरंग बनी है, जब उसका एम्पलीट्यूड, ये दोनों एम्पलीट्यूड जब सेम फेज में मिल जाते हैं, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने की वजह से जो दोलन का आयाम है, आई रिपीट, दोलन का आयाम, आप पढ़ लीजिएगा, दोलन मतलब पेंडुलम मोशन का या वेव मोशन का एम्पलीट्यूड, ये क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जो पुल है वो बड़े बड़े दोलन करने लगता है। दोलन का मतलब हिंदी में बोलूंगा भाई, मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि मैं हिंदी का स्टूडेंट रहा हूं और मुझे दोलन ही याद आएगा। दोलन मतलब पेंडुलम मोशन या वेव मोशन, वेव का मोशन, ठीक है। तो वो जो वेव का मोशन है ना, वो बड़े एम्पलीट्यूड के साथ होने लगता है पूरे के पूरे पुल में। तो जब वो पूरे के पूरे पुल में बड़े एम्पलीट्यूड के साथ वो मोशन होता है, तो पुल बहुत तेजी से हिलने लगता है और वो टूट सकता है। तो आप जरा सोच करके देखिए कि जो ध्वनि तरंगे हैं, जो ताल मिलाने की मिलाकर चलने की वजह से पैदा हुई हैं, राइट, वो जब इतना प्रभाव डाल रही हैं कि वो पुल तोड़ सकती हैं, तो ये जो मंत्र हैं, इन मंत्रों के द्वारा जब कई ब्राह्मण बैठ करके इन मंत्रों के माध्यम से जो ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ये एक विशेष प्रकार के आयाम को उत्पन्न करती हैं, एम्पलीट्यूड को उत्पन्न करती हैं, और ये एम्पलीट्यूड कुछ और नहीं करता, ये नेचर के एलिमेंट्स के एम्पलीट्यूड से कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस में आकर के उनको स्ट्रांग करने लगता है, मजबूत करने लगता है। इसीलिए तो कहा जाता था ना कि वेदों के मंत्रों का उच्चारण करके यज्ञ करने से देवता प्रसन्न होते हैं। ये देवता कुछ और नहीं है, ये प्रकृति के तत्व हैं। जैसे ये वायु है, ठीक है, यज्ञ करना मतलब वायु को शुद्ध करना। तो अगर आप इसको शुद्ध करने के लिए मंत्र का भी सहारा लेते हैं और साथ में क्या करते हैं, उसमें कुछ हवी डालते हैं, जो कि हवन करते समय डाली जाती है हवन सामग्री, उसकी वजह से भी वायु शुद्ध होती है, और मंत्रों के माध्यम से भी वायु के जो मंत्र गाए जाते हैं, वो वायु तो जो होता है ना, उस तत्व की जो तरंग होती है, उस तत्व की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ ट्यून कर जाते हैं। हर एक की फ्रीक्वेंसी के साथ ट्यून करने वाले मंत्र हैं, जो उसके आयाम को बढ़ा देते हैं, उसके एम्पलीट्यूड को यानी उसकी ताकत को बढ़ा देते हैं। यही चीज हमारे वेदों में बताई गई है कि जब हम यज्ञ करते हैं, तो उससे क्या बढ़ता है, उससे इनका पावर बढ़ता है, देवताओं का। लेकिन इसका मतलब लोगों को लगता है, अरे पता नहीं क्या कहानी है, कौन सा देवता, मैंने तो देखा नहीं। ये सब बेवकूफों की बातें हैं। ये पूरी तरीके से वेदों में छुपा हुआ विज्ञान है, जिसको समझने की कोशिश की नहीं गई है, और आज के जो दुष्ट वामपंथी हैं, जब ये चीजें सामने आ रही हैं, तो उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, मुझे तो वो कतई नहीं रोक पाएंगे, और इसी तरीके से और भी जो लोग सामने आ रहे हैं, उन्हें भी वो कतई नहीं रोक पाएंगे। ये स्थापित होकर के रहेगा, समय उसका आ चुका है, इसलिए ये चीजें अब सामने आ रही हैं, ठीक है। दो बातें मैं आपको बता रहा हूं, वो एज इट इज ऐसी ही हैं। कभी आप ऋग्वेद उठा करके पढ़िएगा, और जो समझ आपकी अभी यहां पर बनी है, इसी समझ के साथ आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। एक एक चीज आपको उसमें वैज्ञानिक दिखाई देगी, वैज्ञानिक तथ्यों के साथ दिखाई देगी। तो ये जो मंत्र होते हैं, जिनके द्वारा आप यज्ञ हवन करते हैं, ये मंत्र कुछ और नहीं करते, अलग अलग तत्वों के लिए। देवता कुछ और नहीं है, तत्व है, वो को ही देवता कहा गया है, एलिमेंट्स को ही देवता कहा गया है। वायु भी एक तत्व है, जल भी एक तत्व है। उनके लिए तरह तरह के मंत्र बोले जाते हैं, उन मंत्रों से उनके आयाम को बढ़ाया जाता है। आपके मंत्रों से उनका जब उन तत्वों की जो फ्रीक्वेंसी है, उन फ्रीक्वेंसी है तो मतलब एक वेव है, वो जो वेव है, उस वेव का एक आयाम है, एम्पलीट्यूड है। उस एम्पलीट्यूड के साथ आपके मंत्रों के कहने की वजह से जो एम्पलीट्यूड पैदा हो रहा है, वो दोनों जब एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आता है, तो वो एक बहुत बड़े
आयाम को जन्म देता है उनके लिए, उन तत्वों के लिए, जल के लिए, वायु के लिए, अग्नि के लिए। ठीक है? इन तत्वों के लिए जो इस प्रकृति में छुपे हैं, इनको मजबूत करता है और फिर ये हमारी रक्षा करते हैं। राइट? यही उसका मतलब है, यही तो कहा जाता है कि देवताओं को मजबूत कर यज्ञ के माध्यम से देवता मजबूत होते हैं और जब देवता मजबूत होते हैं तो वो हमारी रक्षा करते हैं। ये कहानी कही ये बातें बताई जाती हैं। ये मेटाफरिक वे में कही गई बात है। लोगों को लगता है अच्छा पता नहीं कौन सा देवता कहाँ बैठा है। अरे तुमको नहीं समझ में आएगा गधासुरों, तुम्हें नहीं समझ में आएगा क्योंकि तुमने जिद ठान रखी है कि हमें अभी भी नहीं समझना। हमें तो जो गलत बात पता थी, हमें वही माननी है और हमें किसी भी तरीके से बस हिंदू धर्म को हटाना है ताकि कल को हम बौद्ध बनकर के भी मांस खाते रहें और जो है दूसरे जो अन्यायी हैं उनको अन्याय करने दें, उनके साथ बैठ करके लंपट जीवन हम भी जीते रहें, बढ़िया रहेगा, बढ़िया। जब तक जियो सुख से जियो, उधार करो घी पियो, ये चार्वाक दर्शन के साथ जीने को मिलेगा तो आहा क्या बात है। बस इसी वजह से तुम समझना नहीं चाहते हो क्योंकि तुम्हारे दिमाग में केवल स्वाद की इच्छा भरी पड़ी है और कुछ है ही नहीं, तुम सत्य को जानना ही नहीं चाहते। बस यही तुम्हारी समस्या है। जिस दिन ये समस्या तुम्हारी छूट जाएगी उसी दिन तुम्हें जो है ये सारी बातें समझ में आने लगेंगी। ये मनुस्मृति की बात हो रही है जहां से मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है? ये वेदों के बारे में इस तरह की बात यहां पर लिखी हुई है। ठीक है? यहां पर यह बताया जा रहा है जो द्विज, द्विज यानी ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, इन तीन को जो द्विज कहा जाता है, ग्राम व नगर के बाहर एकांत में, यहां पर लिखा है गांव व नगर के बाहर एकांत में। इसका मतलब आप क्या निकालेंगे? इसका मतलब आप ये मत निकालिए कि गांव या शहर के बाहर बिल्कुल कहीं चले जाएंगे, जंगल पहाड़ी बैठ जाएंगे, वहां पर जाकर के वो गायत्री मंत्र का तीनों का 1000 बार जाप करेंगे तो ऐसा ऐसा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ग्राम व नगर के बाहर होने का मतलब क्या है। ग्राम व नगर के बाहर एकांत में होने का मतलब क्या है। ग्राम व नगर, ग्राम व नगर का मतलब ये है गांव या शहर में जब आप रहते हो तो तरह तरह की गतिविधियां आपको करनी पड़ती हैं। कभी कोई बुला रहा है, कभी कोई बुला रहा है, कभी कोई काम परेशान कर रहा है, कभी कोई काम परेशान कर रहा है। जब आप इन कामों के होते हुए भी परेशान ना हो, खुशी खुशी इन कामों को करें कबीरदास की तरह। जैसे कितना भी काम हो, राम भजते रहो, काम करते रहो। यही तो उनका काम था, अपना काम करते रहते थे और दोहे गाते चले जाते थे। उनके कपलेट्स बन गए, उन्होंने दोहे बना दिए। उन वो अपना गाते रहते थे, वो ईश्वर का भजन करते रहते थे, राम का भजन कर रहे हैं और साथ में जो है वो अपना बड़े आराम से अपने जुलाहे की तरह जुलाहे वाला काम भी कर रहे हैं, कपड़े भी बुन रहे हैं। ठीक है? तो वो काम करते हुए भी काम से परेशान नहीं है। उनका काम ईश्वर को याद करने में बाधा नहीं बन रहा है। कहने का मतलब ये है क्योंकि वो काम को करते समय ही ईश्वर का नाम लिए जा रहे हैं। हरे कृष्णा हरे रामा, राम का नाम लिए जा रहे हैं। ठीक है? कृष्ण जी के ऊपर भी उन्होंने बातें लिखी हैं। आप उनकी, कुछ लोग कहते हैं कि कबीर दास ने राम का विरोध किया है, राम को एक अलग अस्तित्व दे दिया है। आप गधे हैं। सीधे कह रहा हूं आप गधे हैं क्योंकि आप या तो बेवकूफ बना रहे हैं या फिर आप खुद बेवकूफ हैं। कबीर ग्रंथावली कभी आप उठा करके पढ़िएगा जिसमें कबीर के बीजक, उनके जो है सारी रचनाएं दोहे सब कुछ हैं। उसमें जाके देखिएगा किस तरह से उन्होंने भगवान राम के विषय में, भगवान कृष्ण तक के विषय में, मुरली वाले के विषय में कि कैसे कैसे पद लिखे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि उन्होंने कृष्ण के लिए भी पद लिखे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि अलग से राम बना दिए, निराकार राम बना दिए, हम तो उस राम को मानेंगे। बेवकूफी भरी बातें मत करो। ये भारत है, यहाँ पे हर कोई अनपढ़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैठा हूं तो केवल और केवल बैठ के कंप्यूटर चलाऊंगा। तुम लोगों ने जब से अपनी हरकतें शुरू की हैं तब से मुझे भी इस क्षेत्र में उतरना पड़ा है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के बावजूद अपने उन सपनों को, उन चीजों को किनारे रखना पड़ा है जो एक सामान्य रूप से, साधारण रूप से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर सोचता है। अब वो सारी सोचे किनारे रख के अपने कर्तव्य को मैंने अपना जीवन दे दिया है। अब इतिहास भूगोल क्या कोई भी विषय मुझे पढ़ना पड़ा इस अधर्म से लड़ने के लिए तो मैं पढ़ूंगा और समझूंगा और तुमसे लड़ूंगा। ये चीजें हैं। तो ग्राम व नगर के बाहर एकांत में, एकांत का मतलब क्या है? ग्राम व नगर के बाहर होने का मतलब क्या है कि इन चीजों के होते हुए, गांव और शहर में रहते हुए जो काम आपको करने पड़ते हैं, जो परेशानियां आपको झुंझलाहट होती है पूरे दिन, ये झुंझलाहट आपको ना हो। अब आप क्या होंगे? ग्राम व नगर के बाहर हो जाएंगे। जैसे कबीरदास, वो अपने काम को करते समय भी भगवान को याद करते रहते थे। यानी काम उनको परेशान नहीं करता था, यानी वो ग्राम या नगर के बाहर थे। एकांत होने का मतलब ये है कि चाहे कितनी भी परेशानियां आपके जीवन में चल रही हो, जब आप ध्यान लगाने बैठें, शांति से बैठना चाहें, कोई दूसरा विचार आपके दिमाग में ना आए, आप आराम से शांति से बैठ पाते हो तुरंत। आपके दिमाग में कोई थॉट दूसरा ना आता हो, आप अपने आप को स्थिर कर पाते हो तुरंत। अगर आप में इतनी क्षमता है, जो ऐसी क्षमता विकसित कर लेता है, वो ओमकार, तीन ब्राहती इनके साथ और गायत्री, इन तीनों का 1000 बार जप करता है तो वह केंचुए केंचुले से सांप की भांति महापापों से छूट जाता है।
अब ये महापाप क्या है? महापाप ऐसा नहीं है कि आपने बाहर से किसी को परेशान कर दिया तो वो परेशानी आपकी छूट जाएगी। आपने किसी का कत्ल कर दिया और उसके बाद आपने कहा कि हाँ भाई ठीक है, मैं तो महापाप से छूट गया। ये नहीं है। ये महापाप नहीं है। ये वामपंथी परिभाषा है, गधों की परिभाषा है ये महापाप की। ये पाप की परिभाषा सही नहीं है। पाप सिर्फ एक होता है, आपके मन में आने वाला व्यसन, बस वही पाप है। तो पापों से छूटने का सिर्फ एक मतलब होता है कि आपके मन में आने वाले व्यसन आना बंद हो जाएंगे। बाकी जो आपने आज तक किया है वो तो अपना काम करेगा। आपने किसी को मारा है तो कानून अपना काम कर रहा है, किसी न किसी दिन आप धरे जाओगे। और धरे जाओगे तो जो सजा मिले उसे स्वीकार कर लेना। बस इतनी सी बात है। महापापों से छूटने का मतलब आप समझ जाइए, ये नहीं होता कि आपने किसी की गर्दन काट दी तो आप जो है वो गर्दन काटने के पाप से भी छूट जाओगे। ऐसा नहीं होता है। ये वामपंथियों की परिभाषा है, केवल और केवल हिंदू धर्म को डिमीन करने के लिए। महापाप का मतलब होता है वो सारे लस्टफुल थॉट जो आपको गलत करने के लिए प्रेरित करते हैं, जो आपके अपने भीतर बनते हैं, जो आपके अपने भीतर स्थित हैं। आपके अपने मन में जो लस्टफुल डिजायर्स हैं, जो घृणा है, जो पाप है, ऐसा विचार है जो कि दूसरों का नुकसान करने का सोचता है, राइट? ये सारे विचार, इन सारे विचारों से छूट जाना महापापों से छूट जाना कहलाता है, क्योंकि यही विचार ही तो गलत करवाते हैं। ठीक है? तो ये चीज आई होप कि आपको समझ में आई होगी। यदि ब्राह्मण वैसे यदि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य गायत्री न जपता हो और समय पर अपनी अग्निहोत्रादि क्रिया न करता हो तो वह सत्पुरुषों में निंदा पाता है। अब इसका क्या मतलब है? इसका क्या ये मतलब है कि अगर कोई ब्राह्मण ऐसा मिल जाए जिसके बारे में मुझे पता हो कि ये तो गायत्री मंत्र पढ़ता ही नहीं, हाँ ये तो गायत्री मंत्र नहीं पढ़ता, हाँ ये तो वेद नहीं पढ़ता, हाँ, अगर ये हा करके मैं सोचूं कि नहीं नहीं ये तो बड़ा बुरा आदमी है, इसका कोई मतलब है? नहीं। इसका मतलब ये होता है, यदि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य गायत्री न जपता हो। गायत्री न जपने का मतलब क्या है? जपने का मतलब क्या है? जपने का मतलब है एक तो मंत्र जपना। दूसरा जपने का मतलब ये है जो भी मॉडस ऑपरेंडी इस नेचर की है। भाई वेद क्या है? मॉडस ऑपरेंडी ऑफ द नेचर। गायत्री क्या है? उन सभी मॉडस ऑपरेंडी को जो एक यूनिक वेव चला रही है, मतलब सारी की सारी मॉडस ऑपरेंडी अलग अलग एलिमेंट से चलाई जा रही है, उन सब की एक फ्रीक्वेंसी है। उन सब की जो रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी गायत्री मंत्र की फ्रीक्वेंसी से मैच करती है। इस तरीके से गायत्री मंत्र लिखा गया है कि वेदों के सभी मंत्रों की जो फ्रीक्वेंसी है, जो रिजल्टेंट निकल के आता है, वो फ्रीक्वेंसी अकेले गायत्री मंत्र की फ्रीक्वेंसी से मैच करता है। ठीक है? तो गायत्री मंत्र की फ्रीक्वेंसी से मैच करने का क्या मतलब है? आप ऐसे काम कर रहे हैं जिससे कि नेचर को नुकसान नहीं हो रहा, जिससे कि आप अपने लिए कुछ भी रोक के नहीं रख रहे। आप कोई भी काम कर रहे हो लेकिन केवल अपनी ड्यूटी समझ करके और उससे आने वाले फल को अपने लिए ना बचा करके केवल अपने लिए उतना रखते हुए जितनी आपको जरूरत है, और बाकी सब आप आगे दे दे रहे हो। जैसे पानी, नदी खुद अपना पानी नहीं पीती, आगे भेज देती है। कबीरदास जी ने कहा ना, वृक्ष कबहु नहीं फल बके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। वही चीज बताई जा रही है यहाँ पे कि जो व्यक्ति ऐसे काम नहीं करता वो एक तरीके से गायत्री नहीं जपता। ये मेटाफरिक लैंग्वेज है, गायत्री ना जपना। एक तो होता है गायत्री मंत्र को सचमुच में जपना, लेकिन इस जपने का कोई फायदा नहीं है अगर आप गायत्री मंत्र जपने के बाद पेड़ काट देते हो, वातावरण को गंदा करते हो, पॉलिथीन की थैली खरीद के लाते हो और उसमें सामान फेंक देते हो, समुद्र में वो पॉलिथीन बहा रहे हो। ठीक है? ये सारी चीजें गायत्री का जपना नहीं कही जाती। अगर अगर आप गायत्री नहीं भी जपते लेकिन अगर आप नेचर को किसी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचा रहे, जो कुछ नेचर से जैसे लिया है वैसे उसी रूप में उसको वापस कर रहे हो, तो आप पहले ही यज्ञ कर रहे हो। यही यज्ञ ही होता है। आप पहले ही यज्ञ कर रहे हो और आप पहले ही गायत्री जप रहे हो। और जो ऐसा नहीं करता है वो निंदा पाता है, राइट? अगर कोई व्यक्ति, आज की डेट में तो हम सारे ही ऐसे हो चुके हैं कि कोई भी आदमी बिना प्लास्टिक के अपना काम नहीं करता, राइट? तो जो व्यक्ति ऐसा कर रहा हो आज की डेट में, जो लोग ये सब प्लास्टिक का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें पता चला है कि कितना नुकसान हो रहा है प्रकृति का, तो आज के समय में एक दूसरे की बुराई हो रही है ना कि यार जो लोग बहुत ज्यादा प्लास्टिक खरीदते हैं, पता नहीं क्यों खरीदते हैं। जो लोग जागरूक हो चुके हैं वो अब थैला अपने साथ ले जाते हैं, और जो पॉलीथीन लेकर के जाते हैं, पॉलीथीन लेकर के नहीं जाते हैं, पॉलीथीन में सामान लेकर के आते हैं, उनकी बुराई शुरू हो चुकी है। हम कहने लगे हैं कि यार क्यों ऐसा कर रहे हो, अब कम से कम अपने थैले को ले जाओ और उसमें सामान लेकर के आओ। ये चीजें होने लगी हैं। तो ऐसा व्यक्ति सत्पुरुषों में निंदा पाता है जो गायत्री न जपता हो और समय पर अपनी अग्निहोत्रादि
क्रिया ना करता हो। ये अग्निहोत्रादि क्रिया भी एक क्या होती है? अग्निहोत्र एक यज्ञ होता है और यज्ञ के बारे में बता ही दिया आपने कि जो कुछ आपने इस नेचर से लिया है, उसे उसी रूप में वापस करना वो यज्ञ ही है। अब वो चाहे अग्निहोत्र हो, चाहे कोई भी हो, हर यज्ञ का एक ही पर्पज़ है, जो नेचर से लिया है उसे उसी रूप में, उसी फॉर्म में वापस करना। ठीक है? आइए आगे देखते हैं। आगे कुछ ज़्यादा है नहीं। ओमकार तीनों व्याहृति, व्याहृति आप समझ रहे होंगे भू, भुवा, स्वः और 3 चरण की गायत्री इनको वेद का मुख जानना चाहिए। ठीक है? 1, 2 और ये 3 ये 5 जो चीज़ें हो गई हैं, इनको वेद का मुख जानना चाहिए। इन चीज़ों को, ओमकार को, 3 व्याहृतियाँ और 3 चरण की गायत्री, इन तीनों को ही वेद का मुख मानना चाहिए। वेद तरीके से वो तो केवल ज्ञान है, लेकिन उसको एक मेटाफोरिक वे में एक पर्सोनिफिकेशन करके किसी इंसान के रूप में सामने रखने के लिए, ताकि आप उसे समझ सकें, बेहतर समझ सकें, इसलिए इसको एक प्रतीक का रूप देने के लिए कहा जा रहा है कि उसको वेद का मुख मानो। मुख यानी जहां से उच्चारण किया जाता है। यही असली उच्चारण के आधार हैं, ओमकार, तीनों व्याहृतियां और 3 चरण की गायत्री। ठीक है? इन्हीं को आप वेद का मुख मानिए। जो पुरुष आलस्य से रहित होकर, देखिए इन 3 चरण की गायत्री का मतलब मैं आपको आगे बता दूंगा, क्योंकि इसको लेकर के मुझे थोड़ा सा संदेह है कि इसका क्या मतलब है असली। 3 चरण की गायत्री मैं आपको आगे बता दूंगा अगले वीडियो में। इनको वेद का मुख मानना चाहिए, जानना चाहिए। जो पुरुष आलस्य से रहित होकर 3 वर्ष तक गायत्री जप करता है, वह अंत में वायु तुल्य व्यापक होकर पर ब्रह्म को पहुंचता है। इसका मतलब क्या है कि हवा में उड़ के क्या ऊपर पहुंच जाओगे क्या? नहीं। ये इसका मतलब ये है, परब्रह्म को पहुंचने का मतलब ये है कि आप अपने ही भीतर अपनी चेतना के स्तर को इस स्तर पे ले आओगे। आपकी एनर्जी लेवल इतनी ऊपर आ जाएगी कि आप उस लेवल पर पहुंच जाओगे जिस लेवल पर ये नेचर का मालिक यानी गॉड पार्टिकल वाइब्रेट करता है। उस फ्रीक्वेंसी को आप पा जाओगे, राइट? वहां तक पहुंच जाओगे। ठीक है? तो ये बताया गया है यहां पर। इसका मतलब ये नहीं कि उड़ करके कहीं पहुंच जाओगे और मरमरा जाओगे और मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। ये मतलब नहीं है उसका। परब्रह्म को प्राप्त होने के लिए मरने की जरूरत नहीं है। इट्स अ स्टेट वेयर योर फ्रीक्वेंसी बिकम्स इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द गॉड पार्टिकल। राइट? ये है इसका मतलब। ओम यह परब्रह्म का वाचक है। प्राणायाम बड़ा तप है। गायत्री से बड़ा कोई मंत्र नहीं और मौन रहने से सत्य बोलना उत्तम होता है। ये सब बातें समझाने का कोई अर्थ ज्यादा है नहीं। ये आप समझ रहे होंगे कि क्या लिखा गया है। जो समझाना था, जो मेनली जो वैज्ञानिक पोर्शन है, जो साइंटिफिक पोर्शन है हमारे मनुस्मृति में, उसको एक्सप्लेन करना, उसके बारे में बात करना ज्यादा जरूरी है। वेदोक्त होम, वेदों में बताए गए होम यज्ञ, ये देखिए, वेदों में बताए गए होम यज्ञ क्रिया सब नाशवान हैं। राइट? जो होम आप करते हैं, यज्ञ आप करते हैं, जो क्रियाएं आप करते हैं, सब नाशवान हैं, ये मनुस्मृति कह रही है। या उनका स्वर्गादि फल भी नाशवान है। यानी अगर उसके बारे में, उसके बाद आपको ये लगता है, इन कामों को करने के बाद अगर आपको ये लगता है कि इससे आपको कोई फल मिलेगा, तो जो भी फल मिलेगा वो भी क्या है? वो भी नाशवान है। केवल ओमकार पर ब्रह्म प्रजापति का रूप ही अविनाशी जानना चाहिए। ये सब चीजें नाशवान है, केवल और केवल एक चीज, ओमकार, यानी जिससे सब कुछ प्रकट हुआ है, वही परब्रह्म प्रजापति का अविनाशी रूप जानना चाहिए। बस वही नष्ट नहीं होता। बाकी जितने भी वेदों में बताई गई होम यज्ञ क्रियाएं, ये सब तुम करते हो, ये सब नष्ट हो जाते हैं और उनसे जो फल मिलते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। राइट? क्योंकि आप सुख के लिए करते हो, लेकिन सुख हमेशा रहे ऐसा तो होगा नहीं, दुख भी आता है। इसलिए जितने भी फल हैं वो सब नाशवान हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। केवल एक ही चीज है जिससे ये सारी मॉडस ऑपरेंडी बनी है, जो सुख दुख का कारण बनती है, जो सुख दुख को इंसान के जीवन में ले करके आती है, जिसके लिए आप यज्ञ करने लगते हो, जिनके लिए आप कर्म करने लगते हो, जिसकी वजह से आप कर्म करते हो, वो सारी मॉडस ऑपरेंडी वो क्या करती है? वो जो कुछ भी पैदा करती है, वो सब नष्ट हो जाता है एक दिन। केवल और केवल उस मॉडस ऑपरेंडी को बनाने वाला, यानी उस मॉडस ऑपरेंडी को शुरू करने वाला, आप ऐसे समझिए कि पावर हाउस खत्म नहीं होता, बिजली बन करके खत्म होती रहती है। ठीक है? कुछ ऐसी बात बताई जा रही है। तो पावर हाउस है ओमकार। तो केवल ओमकार परब्रह्म प्रजापति का रूप ही अविनाशी जानना चाहिए। आई होप मनुस्मृति के ये वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं, और वो लोग जिनको श्रद्धा है, जिन्हें विश्वास है, जिन्हें सनातन धर्म में आस्था है, उन्हें अच्छे लग रहे होंगे। और जिन्हें सनातन धर्म से शत्रुता है, उनके सीने पे सांप लौट रहे होंगे, वो हजारों गालियां मुझे दे रहे होंगे। मुझे बड़ी खुशी होगी कि मुझे जितनी ज्यादा गालियां पड़े, क्योंकि इसका मतलब होगा कि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच रहा है। ठीक है? तो इसी के साथ मैं आप सबसे यहाँ पर विदा लेता हूँ और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय।